जय हिंद दोस्तों। मैं वीरेंद्र सिसोदिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वी स्टडी पर। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पासे के बारे में सामान्य जानकारी। ठीक है, और इस वीडियो में यानी कि सेकंड भाग में हम पढ़ेंगे प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले एक आकृति वाले प्रश्न। कौन से देखेंगे? एक आकृति वाले प्रश्न। ठीक है दोस्तों, पहले क्या देखेंगे? एक आकृति वाले प्रश्न। ठीक है, यानी कि एक आकृति कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, तो यहां पर देखो दोस्तों, एक दो चार अंदर यानी कि अंक कौन से लिखे हुए आपके? एक दो चार। ठीक है, यानी कि अब हमको इसमें क्या करना पड़ेगा कि पासे की पहचान करना पड़ेगा। पिछले वीडियो में हमने देखा था यानी कि पासे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, मानक पासा और सामान्य पासा। उसी प्रकार से हम इसमें क्या करेंगे? उसकी पहचान करेंगे। ठीक है, तो ये किस प्रकार का पासा है? यानी कि यह मानक पासा है। कौन सा है? मानक पासा है। ठीक है, कौन सा है? यह मानक पासा। यानी कि मानक पासा क्या होता है? दो निकटवर्ती सतहों का योग साथ नहीं होता है, वो कैसा पासा कहलाता है? मानक पासा कहलाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहां पर इसके दो के विपरीत। ठीक है, दो के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? ठीक है, यानी कि दो के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? हमने क्या पढ़ा था मानक पासा में दोस्तों? यानी कि दो विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7। तो वो कैसा पासा कहलाता है? वह मानक पासा कहलाता है। यानी कि क्या पूछा है? आपके सामने आकृति में दो दिया है, ठीक है, और दो का पूछा है। यानी कि मानक पासा में दो विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7। ठीक है, यानी कि दो के विपरीत सतह पर क्या हो जाएगा? दो के विपरीत सतह पर आपका हो जाएगा कितना? यानी कि दो में कितना जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा आपका। तो दोस्तों यह आपका 5। ठीक है, अगर आप दो में 5 जोड़ते हो तो आपका कितना हो जाएगा? 7। यानी कि दो के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा? आपका 5 आएगा। ठीक है, हो गया इतना क्लियर? ठीक है दोस्तों, यानी कि एक आकृति वाला प्रश्न कैसे आएगा? कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अगर इसी में, ठीक है दोस्तों, अगर इसी प्रश्न में आपसे पूछा जाता एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा? ठीक है, यानी कि दो के विपरीत क्या आता है? दो के विपरीत आपने बताया है क्या आएगा? 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहां पर पूछता आपसे, यानी कि पूछा जाता है एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, तो आप क्या बताते दोस्तों? 6। क्या आएगा? 6। और 6 के विपरीत सतह पर क्या है? 1। ठीक है, उसी प्रकार यहां पर 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा? यानी कि 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा? यानी कि पासा कैसा हमारा? मानक, और मानक पासा में दो विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। यानी कि 7 में हम कौन सा अंक जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। यानी कि 4 में कौन सा अंक जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कौन सा जोड़ेंगे हम? 3। ठीक है, यानी कि 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा? आपका 3। ठीक है, इतना हो गया आपका क्लियर? ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हम आगे। ठीक है, ठीक है, यह प्रश्न है आपका अगला प्रश्न। ठीक है, यानी कि एक आकृति वाला। अब इसको देखें, हम पहले क्या करते हैं? हम पासे में पहचान करते हैं। पासे की क्या करते हैं? हम पहचान करते हैं। ये किस प्रकार का है? तो ये किस प्रकार का है दोस्तों? मानक पासा है। कैसा है? मानक पासा। ठीक है, अब देखते हैं, यानी कि 5 के विपरीत, आपसे 5 के विपरीत पूछा जाए या 3 के विपरीत पूछा जाए या फिर 2 के विपरीत पूछा जाए, तो आप क्या बताओगे? यानी कि 3 के विपरीत क्या बताओगे आप? यहां पर क्या आएगा आपका? 4। ठीक है, क्या आएगा? 3 के विपरीत क्या आएगा आपका? 4।
ठीक है, क्यों? क्योंकि मानक पासा में क्या होता है, विपरीत सतह बताने के लिए, यानी कि दो विपरीत सतहों का योग, अंकों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। वो कैसा पासा कहलाता है, मानक पासा कहलाता है। ठीक है, तो क्या आएगा, 3 के विपरीत 4 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार 1 के विपरीत क्या आएगा, यहाँ पर 1 के विपरीत क्या आएगा आपका, 6 आएगा। ठीक है, क्या आएगा आपका, 6 आएगा। उसी प्रकार अगर आप आगे जाते हो और 5 का विपरीत बताते हो, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, तो आप क्या बताओगे दोस्तों? ठीक है, 5 पे क्या जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी कि 2। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, 3 के विपरीत 4 हो जाएगा, 4 के विपरीत 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 के विपरीत 6 हो जाएगा और 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 5 के विपरीत 2 हो जाएगा और 2 के विपरीत सतह पर क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, इतना हो गया आपका क्लियर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम आगे। ठीक है, आगे जाते हैं हम। ठीक है, ये आता है आपका अगला प्रश्न। ठीक है, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी पहचान करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप पहचान करते हो तो ये किस प्रकार का पासा है। ठीक है दोस्तों, कौन सा है, यह सामान्य पासा है। कैसा है, सामान्य, यानी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो जाता है तो कैसा पासा कहलाता है, सामान्य पासा कहलाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 5 और 2 7 हो गया है, यानी कैसा पासा हो गया है, यह सामान्य पासा हो गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं, यानी कि 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। ठीक है, तो 2 के विपरीत सतह पर, 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है दोस्तों, 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। प्रश्न क्या पूछा आपसे, 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, यानी कि आपको आकृति में जितने भी अंक दिखाई दे रहे हैं, यानी पासा कैसा है हमारा, सामान्य। सामान्य पासा में क्या होता है, यानी कि आपकी जो आकृति में जितने अंक दिखाई दे रहे हैं उनको छोड़कर सभी अंक जो छिपे हुए हैं वो क्या होते हैं, उसके विपरीत। यानी कि फलकें कितनी होती है आपको पता है, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, यानी कि आपको दिखाई कौन कौन सी दे रही है, एक तो आपको 1 दिखाई दे रहा है। ठीक है, कौन सा दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। उसके बाद में कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, 2 दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कौन सा दिखाई दे रहा है, 2, और उसके बाद कौन सा दिखाई दे रहा है, 5। ठीक है, यानी कि आपको आकृति में कितने 3 अंक दिखाई दे रहे हैं और 3 नहीं दिखाई दे रहे हैं। यानी कि पूछा किसका है हमसे, 2 के विपरीत सतह पर। ठीक है, 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, तो 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, यानी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, यानी कि सामान्य पासा में आपके सामने आकृति में जितने अंक दिए हुए हैं और जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो नहीं दिखाई दे रहे हैं, वही क्या होंगे, आपके विपरीत। ठीक है, यानी कौन कौन से नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर हमको, एक तो आएगा आपका 3, क्या आएगा 3, या कौन सा आएगा 4 4, या क्या आएगा आपका 6। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपको 3 या 4 या 6 ये अंक नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या होंगे, 2 के विपरीत। क्या होंगे, 2 के विपरीत। ठीक है, 2 के विपरीत सतह पर या तो 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। इनमें से किसी भी अंक के आने की संभावना है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, यानी कि इसी प्रश्न में, ठीक है दोस्तों, अगर इसी प्रश्न में हमसे पूछा जाता 5 के विपरीत, ठीक है दोस्तों, 5 के विपरीत पूछा जाता, तो इसमें क्या होता है, जो अंक हमको इसमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आकृति में जो अंक दिखाई दे रहे हैं उनको छोड़कर जो नहीं दिखाई दे रहे हैं वो अंक सब क्या होते हैं, उनके विपरीत हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका भी क्या होगा, 3 या 4 या 6। ठीक है, क्या आएगा, वही आएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर 1 का पूछा जाता, ठीक है, अगर 1 के विपरीत पूछा जाता तो आपका क्या आता दोस्तों, यानी कि 3 या 4 या 6। ठीक है, क्या आएगा, 3 या 4 या 6। ठीक है, यानी कि इनके विपरीत क्या आएगा, वही आएगा जो ये आपके सामने जो नहीं दिखाई दे रहे हैं वो अंक। ठीक है, अब देखो अब हम जाते हैं 2 आकृति वाले प्रश्नों पर। ठीक है, अब कहां पर जाएंगे, 2 आकृति वाले पे।
अब आता है आपका दो आकृति वाले प्रश्न। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा आपका? दो आकृति वाले प्रश्न। ठीक है, देखते हैं किस प्रकार से आते हैं प्रश्न। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं दो आकृति वाले प्रश्न। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हम क्या देखते हैं? दो आकृति वाले प्रश्न। ठीक है, तो दो आकृति वाले प्रश्न क्या होते हैं? ठीक है, तो दो आकृति वाले प्रश्न आपके कुछ इस प्रकार से आएंगे। कैसे? अब देखो, यहां पर हम क्या करेंगे? पहला काम। ठीक है, पहला काम होता है, हम इसमें क्या देखते हैं? कॉमन अंक देखते हैं। क्या देखते हैं? यानी कि एक जैसा अंक कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर अगर दोनों आकृतियों में देखेंगे तो एक जैसा अंक कौन सा है आपका? दो है। कौन सा है? दो है, यानी कि यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? दो। ठीक है, और दूसरा है क्या? 6। यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। ठीक है, 4, यानी कि 4 अंक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दूसरी आकृति में नहीं। यानी कि यहाँ पर कितने अंक है? सिर्फ एक अंक है। ठीक है, एक अंक कॉमन है। ठीक है, कौन सा है आपका? दो। ठीक है, क्या आएगा? दो। ठीक है, अगर आपसे इस प्रश्न में पूछा जाता है किसका, यानी कि 3 के विपरीत, किसके पूछा जाता है? 3 के विपरीत, 3 के विपरीत। ठीक है, यानी कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा? तो आप क्या करोगे? पहले क्या करोगे? पहला काम आपका रहेगा इसमें, यानी कि कॉमन अंक देखोगे। ठीक है, अब कॉमन अंक क्या मिला है आपको? 2। ठीक है, तो आप क्या करोगे? इस आकृति का 2 लिखा है। ठीक है, फिर क्या करोगे कि इस आकृति का, यानी कि उसके नीचे लिख दोगे। ठीक है, यानी कि दोनों अंक लिख दिया आपने, दो बार लिख दिया है। कैसे? ये आकृति का 2 एक बार लिखा है और ये आकृति का 2 उसके नीचे लिखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों हम? यानी कि घड़ी की दिशा में चलेंगे। कैसे चलेंगे? घड़ी की दिशा में, यानी कि दक्षिणावर्त। कैसे चलेंगे? दक्षिणावर्त, यानी कि यहां से ऐसे चलेंगे। ठीक है, और यहाँ आपको 2 दिखाई दे रहा है, यहां से कैसे चलेंगे? ऐसे चलेंगे, यानी कि घड़ी की दिशा में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको आगे क्या दिखाई दे रहा है? 4। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है? 4। ठीक है, यानी घड़ी की दिशा में चल रहे, क्या आया है? 2 के बाद में क्या आया है? 4, और 4 के बाद में क्या आया है? 6। ठीक है, यानी कि एक आकृति के हमने पूरे ऊपर अंक लिख दिए हैं। ठीक है, 2 लिखा है, 4 लिखा है और 6 लिखा है। जिस प्रकार से यहाँ से घड़ी की दिशा में अंक आ रहे थे, उसी प्रकार से हमने लिख दिए क्रम से। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ पर आएंगे अगली आकृति में, तो यहाँ पर देखो ये 2 है, तो 2 के आगे घड़ी की दिशा में चलते हैं, तो पहला अंक कौन सा मिलता है हमको? 5। ठीक है, क्या मिला है? 5। फिर आगे चलते हैं, तो आगे क्या मिला है हमको? 3 मिला है। क्या मिला है? 3। ठीक है, अब क्या होता है? हमको किसका पूछा था? 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा? तो 3 के विपरीत सतह पर क्या आएगा आपका? 6। ठीक है, आपको क्या दिखाई दे रहा है? 6। 3 के विपरीत क्या आएगा? 6, और 6 के विपरीत क्या आएगा? 3। ठीक है, उसी प्रकार से आपको अगर इस प्रश्न में पूछा जाता 4 के विपरीत क्या आएगा, तो 4 के विपरीत आएगा आपका 5। ठीक है, उसी प्रकार से अगर इस प्रश्न में आपसे 2 के विपरीत पूछा जाता, तो दोस्तों आप देख रहे हो प्रश्न में, ठीक है, 2 के विपरीत 2 है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? 2 के विपरीत 2, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, 2 के विपरीत 2 यानी कि सेम अंक नहीं आता है। ठीक है, समान अंक नहीं आता है, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? जैसे आपकी फलके कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, यानी कि आपको कौन कौन सी दिखाई दे रही है? यहाँ पर एक तो आपको 2 दिखाई दे रही है, एक 3 दिखाई दे रही है, एक 4 दिखाई दे रही है, अगली 5 भी दिखाई दे रही है। ठीक है, फिर आगे 6 भी दिखाई दे रही है। यानी कि कौन सी आप छूटी हुई है यहाँ पर? यानी कि इन फलकों में से क्या छूटा हुआ? एक, यानी कि 2 के विपरीत क्या हो जाता है? फिर एक, यानी कि जो आपको दिखाई नहीं दे रही है वही क्या हो जाती है? उसकी विपरीत हो जाती है। ठीक है, इतना हो गया आपका क्लियर? ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न हो गया आप। ठीक है, यानी कि आपका आंसर क्या आया था? 6। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, ये है आपके सामने अगला प्रश्न। ठीक है, अब ये प्रश्न आपको करना है। ठीक है, ये आपको ये प्रश्न स्वयं को करना है, वीडियो रोककर आपको करना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या पूछा जाएगा आपसे, यानी कि दो आकृतियां दी है और इसमें क्या अंक दिए हुए हैं, यानी कि 5 के विपरीत पूछा जाता है। ठीक है, इसमें किसका 5 के विपरीत। ठीक है, इसमें 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। ठीक है, 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो आप इसमें क्या करोगे, यानी कि पहले तो पहला काम क्या होता है, यानी कि हम समान अंक देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, कॉमन अंक। यानी कि यहाँ पर देखो कॉमन अंक, यानी कि दोनों आकृतियों में कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, यानी कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है। ठीक है, अब देखो दूसरा अगर एक और मिलता है यहाँ पर, तो ये प्रश्न फिर अलग टाइप से बनेगा। ये अगले प्रकार हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। अभी क्या है, यहाँ तक देखते हैं, यानी यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, 5। ठीक है, अब देखो इस आकृति में क्या मिल रहा है, 5। ठीक है, यहां तक आपको मिल गए हैं। अब देखो, अब घड़ी की दिशा में घूमते हैं, यहां से कैसे घूमेंगे, घड़ी की दिशा में, यानी कि दक्षिणावर्त। तो पहले क्या मिलता है आपको, 3। ठीक है, पहली आकृति में देखेंगे पहले तो 3 मिलता है, और उसके बाद मिलता है, आगे आएंगे तो 1। ठीक है, ये हो गए आपके पहली आकृति के अंक। ठीक है, अब देखो यहां पर, अब इधर से घूमेंगे हम। ठीक है, यहां से घूमते हैं, तो ये क्या होता है, पहले आपको क्या मिलता है, 4। ठीक है, क्या मिलता है, 4, और उसके बाद क्या मिलता है आपको, 2। ठीक है, उसके बाद मिलता है 2। अब क्या पूछा है हमसे, यानी कि ये क्या हो गए, एक दूसरे के विपरीत, और पूछा किसका है हमको, 5 का। ठीक है, तो 5 का विपरीत, यानी 5 का विपरीत क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या लिखा है, 5 का विपरीत 5 लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। क्यों, क्योंकि 5 के विपरीत 5 नहीं आता है। ठीक है, देखो तो अब क्या छूटा हुआ है, अंक कौन सा छूटा हुआ है, 1 भी दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 भी दिया हुआ है, 4 और 5, फल के कितनी होती है, 6, और छूटा क्या है हमारा अंक, कौन सा छूटा है, अंक 6, यानी कि आपका क्या आएगा, 6, यानी 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा आपका, 5 के विपरीत सतह पर 6 आएगा। ठीक है, हो गया क्लियर। ठीक है दोस्तों, ये हो गए आपके 2 आकृति वाले प्रश्न। ठीक है, कौन कितने हो गए, 2 आकृति वाले प्रश्न। अब देखेंगे हम 3 आकृति वाले। ठीक है, कौन से देखेंगे, 3 आकृति वाले। ठीक है दोस्तों, अब क्या देखेंगे हम, 3 आकृति वाले प्रश्न, यानी कि आकृति कितनी दिखाई देगी आपको, 3। ठीक है, आकृतियां कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं प्रश्न। ठीक है, ठीक है, अब हमें इसमें निकालना है हमको, यानी कि किसी भी अंक का विपरीत निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें निकालना है हमको 3 के विपरीत, किसका निकालना है, 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो इसमें भी क्या होता है, भले 3 आकृतियां दी हो या फिर 4 दी हो, लेकिन हमको क्या ढूंढना रहता है, इसमें कॉमन अंक, यानी कि समान अंक। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर समान अंक देख लेते हैं, यानी कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखो पूरी आकृति में 2 नहीं दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पर देखो 3 है। ठीक है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, यानी कि कॉमन अंक मिल गया हमको। ठीक है, और देख लेते हैं आगे, और दूसरा भी तो दूसरा अंक कॉमन नहीं है, अगर 2 हो जाएंगे तो ये आकृति हमारी नहीं बनेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी आपको 1
दिखाई दे रहा है, यानी कि ये बनेगा नहीं बनेगा, ये आकृति आपकी नहीं बनेगी। अब क्या करोगे, इसको छोड़कर आगे वाली देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा, तो ये भी नहीं बनेगी, ठीक है। यानी कि पहली, दूसरी और तीसरी आप बनाना चाहोगे तो नहीं बनेगी। अब क्या करोगे, इन 2 आकृतियों को देखोगे, ठीक है, यानी कि दूसरी और तीसरी, यानी कि इन 2 से बनता है क्या प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, यानी कि कॉमन अंक मिल गया, ठीक है। अब 5 यहाँ पर देखो, यहाँ 5 दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। इस आकृति में 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है क्या, नहीं, यानी कि यहाँ पर क्या है, ओनली, यानी कि सिर्फ एक ही अंक हमको कॉमन दिखाई दे रहा है, कौन सा है आपका 3, ठीक है, यानी कि 3, ये आकृति का ये वाला है और ये आकृति का ये वाला है, ठीक है, यानी कि ये प्रश्न है, ठीक है। अब देखो घड़ी की दिशा में घूमोगे आप तो 3 के बाद क्या है 5, ठीक है, और आगे क्या आएगा 1, ठीक है। अब आगे देखो 3 के आगे घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो पहले क्या आ रहा है 2, ठीक है, क्या आ रहा है 2, और आगे चलोगे तो क्या आएगा आपका 4, क्या आएगा 4, यानी कि घड़ी की दिशा में घूमते जाएंगे, ठीक है। अब देखो पूछा किसका है 3 के विपरीत, ठीक है, अगर इनका पूछा होता तो हम बता देते पट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा है 3 के विपरीत, ठीक है, 3 के विपरीत यानी कि कितने हैं यहाँ पर, 1 भी दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 3 भी दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा है हमको, तो ये 6 नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि 3 के विपरीत आपका आंसर क्या आएगा 6, क्या आएगा अंक 6, विपरीत क्या आएगा 6, ठीक है दोस्तों। इतना आ गया आपको समझ में, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न हम अगली आकृतियां अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।